मैं बहुत करीब था। मेरी बीवी मुझे बाजार लेकर गई और जिद करने लगी कि 20,000 की शॉपिंग करवाओ। मैंने गुस्से में तलाक दे दी। एक दुकानदार ये सब तमाशा देख रहा था। अगले दिन वही दुकानदार मेरे घर आकर कहने लगा, मैं तुम्हारी बीवी से हलाला करना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मजबूर होकर अपनी बीवी का उसके साथ निकाह करवा दिया। लेकिन अगले दिन जब मैं अपनी बीवी को लेने गया तो वहाँ अपनी बीवी को देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। वहाँ तो रमजान का तीसरा अशरा चल रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे पास इतनी आमदन नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को ईद की शॉपिंग करवा सकूं। मेरी बीवी बहुत जिद करती थी। उसे कपड़े खरीदने, जूते खरीदने और मेकअप खरीदने का बहुत शौक था। मैं हर वक्त उसके पीछे लट्टू बना फिरता रहता था। आज मैं ऑफिस से आया तो मेरा जहन पहले ही उलझा हुआ था। ऊपर से मेरी बीवी मुझसे जिद करने लगी कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ, बाद में दर्जी कपड़े सिलाई करने के लिए नहीं लेंगे। यूं मैं ईद पर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकूंगी, सो आप मुझे आज ही लेकर जाएं। अपनी बीवी की अर्जी सुनकर मैं उसके साथ चल पड़ा, लेकिन मेरा जहन अभी तक ऑफिस के कामों में उलझा हुआ था। वो घूमती फिरती मुझे एक दुकान पर लेकर चली गई। उस दुकान में काफी महंगे कपड़े थे। कहने लगी, मैं शादी से पहले भी यहीं से कपड़े खरीदा करती थी। इस दुकान की बात ही कुछ और है। मैंने कहा, ठीक है, कपड़े तो खरीदो, लेकिन 2-3 हजार से ज्यादा के कपड़े मत लेना। मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है। मगर मेरी बीवी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो दुकानदार से मजीद कपड़े खुलवाती गई। दुकानदार भी बड़ी दिलचस्पी से उसे कपड़े दिखा रहा था, जबकि दुकान के कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, मगर बूढ़ा मालूम होता था। बालों में सफेदी थी। मेरी बीवी को बड़े गौर से देख रहा था। मैं उसे देखता तो लगता जैसे ये मेरी बीवी को पहले से जानता हो, लेकिन बीवी का रूप हरगिज ऐसा नहीं था। वो तो उसे जानती भी नहीं थी। वो आदमी बार बार मेरी बीवी को देख रहा था। मुझे उसका यूं देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने इसीलिए उसे इशारा किया कि अब इस दुकान से हमें जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जाहिर है मुझे यहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करता, मेरी बीवी तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। कहने लगी, मैं यहाँ से और भी कपड़े खरीदूंगी, आप आराम से बैठ जाएं। मैं चुप होकर बेंच पर बैठ गया। दुकानदार मेरी हालत से महसूस हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऑफिस से एक फोन आने लगा। मुझे शाम के वक्त जल्दी ऑफिस जाना था। मैंने अपनी बीवी से कहा, अब तुम अपनी शॉपिंग बंद करो, हमें घर चलना है। कहने लगी, ठीक है, बस ये कपड़ों का बिल दे दें। जब मैंने बिल पर नजर डाली तो मेरे तो छक्के ही छूट गए। देखा तो 20,000 रुपए कपड़ों का बिल आया था। मैंने अपनी बीवी को गुस्से से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए हैं और तुमने 20,000 की शॉपिंग कर ली। मैं ये सारा बिल कैसे चुकाऊंगा? तुम होश में आओ, ये सारे कपड़े वापस करो। मेरी बीवी ये सुनकर वहीं पर बैठ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारे कपड़े मेरी पसंदीदा है। मैं ये कपड़े हरगिज वापस नहीं करूंगी। आप इसका बिल दे दें, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपनी बीवी की यह हरकत देखकर मैं हैरान हो गया था। आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो इतनी जिद्दी ना थी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। बस जो भी है मुझे नहीं पता, मैं ईद पर ये कपड़े पहनूंगी। 2 कपड़े मैंने अपनी बहनों के लिए भी लिए हैं। बीवी की ये बात सुनकर मुझे इस पर मजीद गुस्सा आने लगा। सोचा भी नहीं था वो इतनी जिद्दी और बागी निकलेगी। मैं नहीं लेकर दूंगा ये कपड़े, चलो घर चलो। मैंने इसका बाजू पकड़ कर उसे उठाने की कोशिश की, पर बीवी ने वहीं पर तमाशा खड़ा कर दिया। तुम मुझे यूं जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। ये कपड़े खरीदो, वरना मैं यहीं बैठी रहूंगी। दुकानदार तो अब बाकायदा इस बात पर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मेरी बीवी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर उसने मुझ पर चीखना चलाना शुरू कर दिया। अरे तुमसे कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने तुमसे आज तक मांगा ही क्या है? कपड़ों के 2-4 जोड़े क्या ले लिए, तुम्हारा रंग पीला पड़ गया। बीवी की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त ना हुई। मैंने उसे थप्पड़ दे मारा। बीवी ने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। पूरे बाजार में तमाशा लग गया था। मैं मुअज़्ज़िज़ इंसान था, ऐसा तमाशा कभी नहीं हुआ था। मैं बीवी को घसीटता तो भी तमाशा लगता। तब मैंने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन अब वो मेरे साथ दस्ते व गिरबां हो गई। गुस्से में मेरे मुंह से तलाक का लफ्ज निकल गया। वो जहाँ खड़ी थी वहीं पर साकत हो गई। मैं भी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा था। हमारी तलाक हो गई थी। इतना मजबूत रिश्ता चंद लम्हों में टूट गया था। मेरी बीवी की आंखों में आंसू, नदामत, बहुत कुछ था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन हम दोनों ही गुस्से के बहुत तेज थे। तलाक वाकई हो चुकी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक पल में अपनी बीवी से इस तरह जुदा हो जाऊंगा। मेरी बीवी ने मुझे नफरत भरी नजर से देखा और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कमसर्फ निकलोगे। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। मुझे यहाँ से अपने अम्मा अब्बा के घर जाना होगा। मैंने कहा, देखो जो भी हुआ वो हमारे बीच में है। अब हमें इस तरह बीच बाजार में खड़े होकर
लड़ना नहीं चाहिए। घर चल कर बात करते हैं, जो भी होगा हम घर जाकर देखेंगे। बीच बाजार में सब लोगों को ये बात मालूम हो चुकी थी कि एक आदमी ने कपड़ों की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी है, और अब ये बात खुफिया नहीं रही थी। अगर तलाक चार दीवारी के दरमियान होती तो बात और थी। किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अब पूरे बाजार को मालूम हो चुका था। सब हमारा तमाशा देख चुके थे। मैंने अपनी बीवी से कहा, मजीद यहाँ खड़े होकर वो हम दोनों को तमाशा लगवाएगी। वैसे भी अब वो नरम पड़ चुकी थी। हम दोनों गाड़ी में बैठे, दोनों की आंखों में आंसू थे। हम घर कैसे पहुंचे पता नहीं चला। दानिया को तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं उसे तसल्ली भी नहीं दे पा रहा था। करते करते हमारा घर आ गया। घर जाकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। पता नहीं एक कमजोर लम्हे ने हमें कैसे अलग कर दिया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे अभी भी दुकानदारों की बातें तीर की तरह दिल में चुभ रही थी। एक दुकानदार ने यह भी कहा कि अब तो ये दोनों एक दूसरे पर हराम हो गए हैं। इन दोनों को एक साथ घर नहीं जाना चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कोई बात कही। हम दोनों का तमाशा बन चुका था। अभी तक मैंने अपनी बीवी के मायके वालों को इस बात का नहीं बताया था, क्योंकि हम हरगिज नहीं चाहते थे कि हमारे दरमियान जमाना आए और हम एक बार फिर से अलग हो जाएं। हम दोनों की शादी भी मोहब्बत की थी। मेरी बीवी के घर वाले क्या सोचते कि मैं कितना कमसर्फ इंसान हूँ जिसने इनकी बेटी को दिनों में ही घर से भगा दिया। मैं और मेरी बीवी सारी रात रोते रहे थे। हमारे दिलों में पुरानी यादें भी थी और आने वाले वक्त का खौफ भी। सुबह के 7 बजे मेरी बीवी ने दरवाजे पर हल्की से दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला। मेरी बीवी सामने एक शॉपर लेकर खड़ी थी। ये क्या है? मैंने पूछा। हम कल अपनी हड़बड़ी में ये तो भूल ही गए कि उस दुकानदार को 20,000 रुपए देने हैं। उस दुकानदार को 20,000 रुपए नहीं दिए थे और वो सारे कपड़े मैं अपने साथ ले आई थी। दुकानदार को तो ये भी लग रहा होगा कि हम आपस में मियाँ बीवी ही नहीं है। हमने तलाक का ड्रामा किया है ताकि इसके कपड़े लेकर दुकान से फरार हो सकें। बीवी की बात मेरे सहन पर हथौड़े की तरह लगी। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने शॉपर अपने पास लेकर देखते हुए कहा, इसके अंदर कपड़े थे जिन कपड़ों की वजह से हमारी तलाक हुई थी। दिल तो चाहता है ये कपड़े जला दूं। इनकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हुए हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल तुम जाओ और उसे जाकर ये कपड़े दे आओ। मेरी बीवी ने यह बात तो कहती थी, लेकिन मेरे लिए इस दुकान पर जाना दोबारा इतना आसान नहीं था। मैं परेशान भी था और शर्मिंदा था कि सामना कैसे करूंगा जो ये सोचेंगे कि कपड़ों की खातिर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैं वहां पर पहुंच ही गया था। दुकानदार को मैंने शॉपर दिया। कहा कि मेरे पास पैसे तो कल भी नहीं थे। इन्हीं पैसों की वजह से हमारी तलाक हुई और आज भी नहीं है, इसलिए तुम कपड़े वापस रख लो और मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बिल नहीं दे सकता। दुकानदार मेरी बात सुनकर बोला, अरे भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? बैठो, चाय पानी पी कर जाना। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। और वैसे भी अब तो तुम्हारी अपनी बीवी से तलाक हो गई है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कोई चाय पानी मंगवाता हूँ। मुझे उस दुकानदार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करता। घर जाता भी तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे मैं चाह कर भी तोड़ नहीं सकता था कि मेरी बीवी जो कल तक मेरी हम सफर, मेरी शरीके हयात थी, अब वो मेरे लिए गैर महरम हो चुकी थी। उस आदमी ने मुझे अपनी दुकान पर बिठा लिया और कहने लगा, भाई, मैं आपको इस मसले का एक हल बता सकता हूँ जिससे ना आपकी बदनामी होगी, ना आपको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आप वापस अपनी बीवी के लिए हक हलाल के हो जाएंगे। आदमी की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने इधर उधर देखा कि किसी ने ये बात सुनी तो नहीं। क्या कह रहे हो तुम? कोई मुफ्ती थोड़ी हो। मैंने कहा, हाँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे अब्बा आलिम दीन थे। मुझ पर हर एक मामले का इल्म है और मैं ये भी जानता हूँ कि तलाक की सूरत में मियाँ बीवी अगर फिर एक साथ रहना चाहे तो इन्हें क्या करना पड़ता है। मैं इसकी बात सुनकर वाकई में ये पुर उम्मीद हो गया था। मेरा सारा गुस्सा उतर चुका था। कल से मेरे दिल में जो गलत फहमियां उस शख्स के बारे में थी वो एकदम साफ हो गई। क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो? मैं तो बस यही जानता हूँ कि जब तलाक हो जाती है तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते, चाहे वो जितना भी चाहे। हाँ, लेकिन उसकी एक सूरत होती है कि अगर बीवी किसी दूसरे आदमी से निकाह कर ले, फिर वो उसको तलाक दे दे। यूं हलाला के बाद बीवी दोबारा से अपने पहले शौहर पर हलाल हो जाती है। ये सुनकर मेरी उम्मीद भी जागी थी और मैं परेशान भी हो गया था। अरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? हलाला इसीलिए किया जाता है ताकि जो लोग एक दूसरे से गुस्से और जल्दबाजी की वजह से जुदा हो गए, दोबारा आप उसमें मिल सकें। और हलाला तो अल्लाह की तरफ से मर्द के लिए एक सजा है कि वो अपने गुस्से की कीमत चुकाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कुछ और हो जाएगा। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ कब तक यूं रहेगी? कल को ये बात किसी ना किसी
खानदान वाले को भी पता चल जाएगी, फिर तुम किस किस को वजाहत देते फिरोगे कि ये सब गुस्से में हुआ। तलाक गुस्से में भी हो तो वह वाकई हो जाती है, इसलिए अब तुम्हें शरई कवानीन को मद्देनजर रखकर अपनी बीवी का निकाह खुद करवाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे, कल को इसके मायके वालों को पता चला तो ये काम खुद कर देंगे और फिर बीवी भी तुम्हारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। तुम हमेशा के लिए इससे अलग हो जाओगे। तुम्हें तो पता है, जब मायके वालों को ये पता चलेगा कि तुमने इनकी बेटी को तलाक दी है तो उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। बात तो वाकई में उसकी सही थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब जज्बाती से काम नहीं लूंगा, बल्कि मैं अपनी बीवी के लिए उसे दोबारा हासिल करने की खातिर ये कड़वा घूंट भी बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बीवी से पूछना होगा और ऐसा कोई काबिले भरोसा आदमी भी ढूंढना होगा जो कि हम पर भरोसा करे और हम उस पर कर सकें। मैंने दुकानदार का शुक्रिया अदा किया। कहने लगा, भाई बुरा ना मानो, तुम्हें एक मशवरा दूंगा। जी जरूर, तू मेरे भाइयों जैसा है। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली जैसे वो मेरा असली हकीकी भाई हो। उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हारे भले के लिए खुद को इस निकाह के लिए पेश करना चाहता हूँ। मुझे दुकानदार की नीयत पर एक लम्हे को शक हुआ, लेकिन अगली बात जो उसने की थी उसने मुझे हैरान कर दिया, सोच में भी डाल दिया। घर चलकर तुम मेरी माँ से मिल सकते हो। मेरी माँ बिस्तरे मर्ग पर है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी माँ सिर्फ 15-20 दिन जिंदा रहेगी। मेरी माँ की शदीद ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूं, जबकि मैं अभी शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता। मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। अभी उसके घर वाले नहीं मान रहे। मुझे उनको मनाते हुए 1 साल लग जाएगा। बीमार माँ के होते हुए मुझे रिश्ता हरगिज नहीं देंगे। ऐसे में अगर मैं तुम्हारी बीवी से निकाह कर लूंगा, उनको ये लगेगा कि मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, तो वो आसानी से मर सकेंगी। मुझे अपनी माँ की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस आदमी की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरी तो वाकई में बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। वो किसी और को पसंद करता था, अपनी माँ को सिर्फ दिखाने की खातिर ये शादी करना चाहता था, तो इसमें बुरा ही क्या है। मैंने दिल में सोचा, भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये निकाह क्या किसी को पता नहीं चलेगा? क्योंकि अगर मेरी बीवी के मायके वालों को पता चल गया तो वो उसे दोबारा मेरे पास रहने नहीं देंगे। और हाँ, इससे पहले मुझे ये काम करना होगा। मुझे अपनी बीवी को वापस अपने पास लाना होगा। अगर ऐसा ना हो सका तो उसके मायके वालों को खबर हो जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो मुझ पर भरोसा रखो। मेरी माँ बेचारी कब अल्लाह को प्यारी हो जाए ये मैं नहीं चाहता। मैं तो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ और इतने कम वक्त में कोई मुझे अपनी बेटी नहीं देगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ की ये आखिरी ख्वाहिश है। तुम समझ गए हो ना? इस आदमी की बातें सुनकर मुझे बहुत एहसास हुआ। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को उसी आदमी से निकाह करने का कह दूंगा और कम अज कम इस तरह हम दोबारा एक साथ तो हो सकेंगे। दुकानदार ने मुझसे वादा किया कि वो इससे पहले मेरी बीवी को तलाक दे देगा और अपनी माँ को ये कहेगा कि इसकी बहू अपनी मायके गई है। ईद गुज़ारने ये बात सबसे बेहतरीन थी। इस तरह किसी को पता भी ना चलता कि हमारे बीच में क्या हुआ है और मेरा काम भी हो जाता। मैं घर आया, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुझसे सलाम भी नहीं किया और अंदर चली गई। जाहिर है हमारे दरमियान अब ये फासला तो होना ही था। मैं इसके पीछे पीछे आया। मुझे माफ कर दो दानिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन देखो एक खुशखबरी है। मैंने उससे रोका। खुशखबरी? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हमारी तलाक हो गई है, हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं और तुम्हें खुशखबरी सूझ रही है? नहीं, हम एक बार फिर मिल सकते हैं और ये बात मैंने बहुत तफसील से एक आदमी से की है। मैंने अपनी बीवी को बताया तो उसकी आंखों में भी हल्की सी चमक लौट आई थी। वो कैसे? अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारा निकाह एक आदमी से करा दूंगा। ईद से पहले वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम मेरी हो जाओगी। हम दोबारा से निकाह कर लेंगे। मोहब्बत में मोहब्बत पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। तुम पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी का साया भी खुद पर नहीं पड़ने दिया। मैं किसी और से निकाह कैसे कर लूं? उसे शौहर वाले हकूक कैसे दे दूं? ये तो मेरे लिए मरने के बराबर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझे मार दो, लेकिन ऐसी बात ना करो। मैं अपनी बीवी की वफादारी पर बहुत परेशान हो गया था। वो बहुत वफादार थी, मेरे अलावा किसी का नहीं सोच सकती थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई हल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बीवी को मनाया। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत की खातिर मान तो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी, तुमने मेरी मोहब्बत को पामाल किया है। हम दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे रो रहे थे, पर सतम जरफी तो ये थी कि दोनों एक दूसरे के आंसू भी नहीं पहुंच सकते थे। सुबह मुझे उस दुकानदार के पास जाना था। मेरी बीवी भी तैयार थी। उसने खुद को बुरखे में ढांप लिया था। आज उसने अपनी पहचान भी छुपा दी थी। हम दुकान पर पहुंचे। मैंने उससे कहा कि भाई, मेरी बीवी तुम्हारे साथ निकाह करने पर राजी है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ईद से पहले इसे तलाक दे दोगे।
चाहे तुम्हारी माँ इस पर राजी हो या ना हो। तो उसने वादा किया, कसम खाई अपनी माँ की और कहा कि वो ऐसा ही करेगा। फिर वो आदमी हमें लेकर एक मस्जिद में गया। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, इसलिए मैं खामोश बस एक गवाह की सूरत में बैठा रहा। मेरे सामने वो किसी और की हो गई थी। बाहर एक और गाड़ी खड़ी थी, जाते हुए हम थे, लेकिन वापसी पर वो आदमी मेरी बीवी को लेकर चला गया और मेरी बीवी किसी और की हो चुकी थी। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरा जहन बहुत बुरी सोचों में फंसा हुआ था। घर पहुंचा तो मुझे तेज बुखार हो चुका था। घर जाकर ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। मैंने खुद ही बाजार से खाना मंगवा कर खा लिया और सोने के लिए लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात जागता रहा। वो रात मैंने कांटों पर गुजारी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि वो औरतें जिनके शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता होगा। वो तो पल पल मरती होंगी। बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। मैं उस आदमी की दुकान पर पहुंचा, लेकिन उसकी दुकान बंद थी। मैं न जाने क्यों उससे बात करना चाहता था, पर जाहिर है उसका भी निकाह हुआ था। उसने खानदान वालों को भी तो कोई ना कोई जवाब देना था। अगर वो दूसरे दिन ही दुकान पर आ जाता तो अजीब सी बात लगती। इसलिए मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और फिर वापस अपने घर आ गया। तन्हाई में वक्त गुजर रहा था। परेशानी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। रमजान मैंने कैसे काटा ये मैं ही जानता हूँ। मैं रो रहा था। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर ईद से एक दिन पहले मैं उसी दुकानदार की दुकान पर गया। मैंने उससे कोई भी मालूमात नहीं ली थी, बस इसका नाम और पता मालूम था। मगर वहाँ एक और आदमी बैठा हुआ था। जी आप कौन हैं? उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मालिक ने तुम्हारी बीवी से निकाह किया हो? कोई और बात होगी। तुम खामखा के इल्जाम मत लगाओ उन पर। वो ऐसी इंसान नहीं है। उनकी वालदा तो सेहत याब है, अच्छी भली है, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। तो क्या उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। बड़ी मुश्किल से मैं इसके घर पहुंचा। बात मजबूरन अपनी बीवी के घर वालों को भी बतानी पड़ी। उन्होंने मुझे अलग लान तान की, लेकिन जब हम दुकानदार के घर पहुंचे तो एक अजीब ही मंजर देखने को मिला। मेरी बीवी उसके पहलू में खुशपाश खड़ी थी। कहने लगी, मैं अपने नए शौहर के साथ खुश हूँ, मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए। उसने मुझे बहुत खुश रखा है, मेरी हर जरूरत को पूरा किया है, मुझे इज्जत दी है, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं किया। मैं इस पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने 20,000 के जोड़ों के पीछे मुझे तलाक दे दी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। कल को ये मुझे दोबारा तलाक देगा तो फिर क्या होगा? अपनी बीवी की बातें मेरे दिल पर किसी हथौड़े और तीर की तरह लग रही थी। मैं सोच नहीं सकता था कि मेरी बीवी ऐसी निकलेगी। मेरी बीवी ने मेरे साथ सही किया या गलत, या गलती मेरी है। दोस्तों, शायद आपकी राय मेरे दिल को थोड़ा सुकून दे दे। मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।